भी जिंदा होने वाला नहीं। इसीलिए ऑक्सीजन की कमी पूरी कर देगा ऑक्सीजन, पर प्राणों की पूर्ति कोई नहीं करता। ऐसे ही बुराई को खत्म करने के लिए सत्संग भागवत कथा सब है, पर बुरे आदमी के लिए कुछ नहीं है। संसार में कोई फार्मूला नहीं है, कोई यज्ञ, कोई तप, कोई जप नहीं है। इसलिए इस भजन को मैंने गाना सही समझा, समय के हिसाब से। और समय के हिसाब से कोई चीज याद आ जाए तो वो भाग्य समझो कथा वक्ता का। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बुराइयों का खात्मा हो सकता है अच्छाइयों से। बृहंग रजनी त्वया भूत देवम, चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो, कार्तिक रात अमावस्या क्यों ना हो, 12 महीने की सबसे काली रात्रि क्यों ना हो, पर एक छोटा सा दिया जो होता है वो अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसीलिए बंधुओं, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर एक अच्छाई बुराई को ठीक कर सकती है। एक सद्गुण आपकी बड़ी से बड़ी बुराई को मिटा सकता है, पर बुराई को मिटा सकता है, बुरे आदमी को नहीं मार सकता। इसलिए मेरी करवर्द प्रार्थना आप सबसे है कि आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं उन्हें तो भगवान के हवाले छोड़ दो और स्वयं अच्छे रहो। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी बुराइयां भी आपसे दूर चली जाएंगी, वो आपके पास नहीं रहेंगी। कैसे आदमी दारू पीना छोड़ देता है, गुटखा खाना छोड़ देता है, तम्बाकू खाना छोड़ देगा। अच्छा, तम्बाकू खाना छोड़ देगा तो चूने की डिब्बी काय को जेब में घर के घूमेगा? फिर वो तो तम्बाकू खाता है इसलिए पुड़िया रख के घूमता है। अरे जब छोड़ देगा बुराई को, तम्बाकू खाने को, तो पुड़िया भी नहीं रखेगा और उसकी याद भी नहीं रखेगा। ये बुराई छूट गई तो बुराई पास नहीं रहती। फिर आदत बदल लो, बुराई छोड़ दो, फिर बुराई अपने पास नहीं रहेंगी महाराज। बड़े बड़े वेदों के जाता, बड़े बड़े मंत्र पाठ करने वाले वेद पाठी अगर बुराई को पकड़ कर बैठे हैं तो फिर वेद मंत्र से उनका कल्याण कभी नहीं है। चाहे वो जितना मंत्र उच्चारण कर लें, पूरे वेद को गा दें, पर बुराई उन्हें पकड़ के बैठी है तो वेद मंत्र भी काम नहीं करते। क्यों? पुनीत हीनो न बुनंतु वेदः। जिस आदमी की पवित्रता मर गई है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। नाला नाला नहीं होता है। नाला कब नाला बनता है आप सब जानते हैं। साफ पानी गंगा का जहां आता है, ऐसी ही बनावट का नाला होता है। पर नहा धो करके तुम्हारे मैल मक्कड़ सब कपड़े धोने को, मलमूत्र को जो ढोके ले जा रहा है, इसलिए उसका नाम ही नाला पड़ जाता है, काला नाला। और जो तुम्हें पवित्र करने के लिए पानी आ रहा है उसका नाम नहर पड़ जाता है, नहर। नहर का मतलब है नर को जीव देने वाला, जीवन देने वाला पानी, जीव को जिंदा रखने वाला पानी जिससे आता है वो नहर। और वही पानी जब अपवित्र होकर जाता है वो नाला। दोनों का पात्र सेम है, पर पानी के कारण दोनों का नाम अलग अलग है बंधुओं। पुनीत विहीन पवित्र न वेदो। वेद भी पवित्र उसे कर देगा, यज्ञ भी उसे पवित्र कर देगा जो व्यक्ति अंदर से पवित्र है। कपड़े से उसी शीशे की धूल मिट्टी हटती है जो शीशा ऊपर से गंदा हो गया है।
पर जो शीशा अंदर से धुंधला हो गया उसको कितना भी पोंछ लो पर वो धुंधला ही धुंधला रहेगा। इसलिए बाहर से आई हुई बुराइयों को पूजा से, पाठ से, कथा से, यज्ञ से सब आप हटा सकते हो, हट जाएंगे। उसके लिए महात्मा आया हुआ है कथा में करने के लिए आपके समस्त अपवित्र चीजों को आपसे दूर। पर अंदर का शीशा मैला हो गया है तो उसे कैसे साफ करेंगे आप सत्संग से? कठिन है। कभी कभी पानी चला जाता है शीशे में और पानी से शीशा खराब हो जाता है, फिर कपड़े से शीशा नहीं अच्छा होता। बुराई आपकी बुद्धि तक है तो सही हो जाएगी, और वही बुराई जब आपके हृदय में उतर जाती है तो फिर कोई काम नहीं आएगा आपका सत्संग, ज्ञान, भजन, ध्यान। इसलिए मौका इस जीवन का मौका इस जीवन का उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84 तू प्रभु सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 तू प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तेरी मैली चादर में दाग भरे जितने, मेरी चादर में दाग भरे जितने। चादर कही है कबीर जी ने, चादर माने शरीर। तेरी मैली चादर में दाग भरे कितने, तेरी मेरी चादर में दाग भरे जितने। पर ज्ञान के साबुन में है झाग भरे उतने, पर ज्ञान के साबुन में है झाग भरे जितने। मौका इस जीवन का, मौका इस जीवन का, मौका इस जीवन का, मौका इस जीवन का। उजला तन मन कर ले, उजला तन मन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84 छूट जाएगी 84, कट जाएगी 84 छूट जाएगी
भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, उजला तन मन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले। बंधुओं, इन पंक्तियों का मर्म समझो। मौका है जीवन का, उजला तन मन कर ले। कभी कभी क्या होता है, ऊपर से पैंट पे साबुन लगाते हैं, कपड़ा धोते हैं, मैल तो छूट जाता है, पर पैंट के अंदर साबुन अटक जाता है, फंस जाता है, जहाग रह जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, पैंट को उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करके साफ पानी में पैंट को बार बार डुबोते निचोड़ते हैं, तो सफा करने वाला जो झाग रह गया था वो झाग भी साबुन साफ हो जाता है। तन मन उजला कर ले, अंदर और बाहर दोनों ओर से अपने आप के कपड़े को साफ कर लो। मानव रूपी शरीर जो है ये वस्त्र है। गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता में मानव के शरीर को ही वस्त्र कहा है। मरना क्या है अर्जुन, तो कहा वस्त्र बदलना है, और मरना कुछ भी नहीं है। अर्जुन जल्दी समझ गए, आप भी जल्दी समझ जाएंगे। यज्ञ भूमि बिहार से आप सब आए हैं श्रोतागण, कथाई आपके पावन धरती पर हो रही है। ऋषि मुनि तपस्वियों का क्षेत्र है बिहार, परिश्रमियों का क्षेत्र है बिहार। तो क्या नहीं समझेगा, आपको सब समझ जाएगा। क्यों कथा जरूरी है, ये सत्संग क्यों जरूरी है, ये यज्ञ क्यों जरूरी है। बंधुओं, अभी मैं कथा में आ रहा था, 1 बजने में मात्र 6 मिनट की देर थी। आदरणीय मुखिया जी के घर से निकलकर 2 मिनट के रास्ता तय किया था। यह रोड जो है हाईवे, इस पर चढ़ने के लिए 1 मिनट बाकी था। तब मैंने देखा 10-11 बरस के 2 बच्चे एक मोटरसाइकिल पर सफेद सफेद उल्टे मुर्गा लटके थे, और दोनों बच्चे उन मुर्गाओं को देखभाल कर रहे थे। मैं समझ गया ये मुर्गा बेचने वाले के ही बच्चे हैं।